नमस्कार, आराध्य टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम में आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरबा उमरिया जिले की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे कोरबा जिले की, जहां एक बार फिर सिस्टम के सामने आम लोग लाचार नजर आए। कोरबा के पोड़े उपरोड़ा विकासखंड के रनई पहाड़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो एक तरफ सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाती है तो दूसरी ओर उम्मीद की एक मिसाल भी पेश करती है। इस दुर्गम इलाके में 52 बच्चे आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। ना स्कूल भवन है, ना शिक्षक है, ना ही कोई सुविधा, लेकिन एक संस्था ने इन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठाते हुए निजी मकान को ही स्कूल में बदल दिया है। पहले पूर्व जनपद सदस्य ने निजी तौर पर 2 शिक्षक नियुक्त किए थे, फिर मामला कलेक्टर तक पहुंचा। कलेक्टर अजित बंसल ने हाल ही में एक क्षेत्र का दौरा किया और स्कूल भवन की स्वीकृति दी, लेकिन जब तक पक्की सड़क और स्थायी स्कूल नहीं बनते तब तक इन बच्चों की राह आसान नहीं है। बच्चों को निस्वार्थ पढ़ा रहे धर्मेंद्र सिंह का यह कहना है कि अगर संस्था पीछे हट गई तो इन बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। ग्रामीणों की मांग है कि बच्चों को बेहतर कल की गारंटी मिले। अभी गांव में पढ़ते हैं। कहाँ भर्ती कराया गया अपन लोग? खिड़की यहाँ से कितना दूर है? 7-8 किलोमीटर। खिड़की स्कूल दूर है, इसलिए नहीं जा पाते। जंगल झाड़ पहाड़ नाला नदी पड़ता है, इसलिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। किराए के गाँव में? किराया के गाँव में। तो सर हमार तो पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली का समस्या है, स्कूल का, आंगनबाड़ी का, शिक्षक का, कभी चाउर लेने देने के भी सोसाइटी वाला वो भी समस्या है। हमार कहना कि कलेक्टर साहब हम कहें कि हमारे चावल लाइती कर दे। कलेक्टर साहब कब बोला? जो यदि आए रही से हम दिन बोले 2-3 महीना हो चाउर भी ला बोले और फिर ये स्कूल आंगनबाड़ी रोड ये सब भी ला बोले, तब बोले तो कुछ नहीं, आज तक नहीं बनी। गाँव नई दलह करता है गांव के नाम। तो हमारे गांव में बहुत समस्या आए है अब अभी तक दिखाई देहा थे। काबर के हमारे लड़का मन फालतू घुमा थे, अब पढ़े जाए में दूर दराज पड़ा थे, ओकर नाम से हमारे लड़का मन फालतू पढ़ा थे। लेकिन अभी इंस्पायर संस्था वाले मन पढ़ा थे तो ओकरो कुछ धरे पड़े नहीं है, कब बंद हो जाही कब का हो जाही ओकर कुछ ठीक ठिकाना नहीं है। एकर नाम से हमला बहुत कन समस्या है कि हम लोग लड़का मन के भविष्य बिगड़ा थे, बहुत कन हमारा मतलब समस्या आते। हमारे गांव में स्कूल नहीं है, राम रतन के घर में पढ़ाते हैं। अभी स्कूल यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ती। वही तो सर बहुत कन समस्या हो जाती है। काबर कि हमारे लड़का मन जंगल भी पड़ते, रास्ता में 2 ठो घाट भी पड़ते, और नाला भी है, बरसात में बहुत कन दिक्कत आती है उनमें। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ कोरबा से संवाददाता चंद्र कुमार जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, सीधा आपके पास आते हुए शिक्षा की जंग लड़ते इन बच्चों की स्थिति को कैसे देखा जाए, क्योंकि लगातार देखिए ग्रामीणों की तरफ से भी प्रतिक्रिया यही मिल रही है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी वहां पर नहीं है, सड़क की दिक्कत है, पानी की समस्या है, और फिर जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। ये अच्छी बात है कि किसी संस्था ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर संस्था पीछे हट गई तो क्या होगा? एक बेहद गंभीर समस्या है ये। अपन चलते जी ऋषिका, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला के पोड़ी ब्लॉक का ग्राम खिड़की का आश्रित ग्राम है रनिया, जहां पे लगभग 700 की आबादी वहां पे निवास करते हैं। और वहां पे देखा गया कि जो पूर्व में जनपद सदस्य पैकरा थे और उन्हीं की ही ये देन है जो आज संस्था एक एनजीओ के द्वारा जो है वहां पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये विडंबना भी कह सकते हैं कि अगर आज एनजीओ छोड़ देगा तो उस बच्चों का भविष्य क्या होगा, और यही चिंता वहां के ग्रामीणों को है, वहां के निवासरत लोगों को है। हालांकि अभी 52 बच्चों का जो भविष्य है, अभी वहां पे जो खिड़की ग्राम पंचायत है वहां के हाई स्कूल में दर्ज कराया गया है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जो खिड़की ग्राम पंचायत है वहां से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो बीहड़ जंगल है, नदी नाला है, उन बच्चों को आना जाना वहां पे पॉसिबल नहीं है। फिर भी एक एनजीओ के द्वारा जो वहां बच्चों को जो है रनिया गांव में जो है निजी मकान जो है
बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि लगभग 48 बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो वहां पे आंगनबाड़ी अगर रहता है तो आंगनबाड़ी में भी पढ़ाई करते, लेकिन वहां पे आंगनबाड़ी भी नहीं है। हालांकि कोरबा जिला कलेक्टर अजीत बसंत जो है 3 महीना पहले उस गांव का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे, और वहां पहुंचने के दौरान जो है रोजगार गारंटी योजना के तहत आनन फानन में सड़कें तो बनाई गई, लेकिन अभी भी वो सड़कें काफी जर्जर हो चुकी हैं। और कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत ने वहां पे आश्वासन भी दिया कि यहाँ पे स्कूल की जो सुविधाएं हैं दिया जाएगा, लेकिन उसकी जो फॉर्मेलिटी उसको पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। आंगनबाड़ी दिया जाएगा बोले थे। सामुदायिक भवन भी वहां पे अभी काम जो है चालू है। क्रीडा विभाग के द्वारा जो है हाई मास्टर लाइट का जो है वहां पे प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि अगर बच्चों का भविष्य को जो ग्रामीण है उनको काफी सता रही है, क्योंकि अगर एनजीओ जो है अगर उनको जगह शासकीय संस्थानों को द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो एनजीओ भी अपना हाथ खींच लेगा, तो उन 52 बच्चों का भविष्य क्या होगा ये उनको सताई जा रही है। चंद्र और कुमार, ये तो सोचनीय विषय है कि अगर संस्था पीछे हट जाती है किसी तरह से, उनको अगर कोई समस्या आती है भुगतान को लेकर या तमाम चीजों को लेकर, तो फिर उन 52 बच्चों का क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं है, गांव तमाम सुविधाओं से लंबे समय से वंचित रहा है, इसको लेकर अधिकारियों की ओर से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? क्या कहा गया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं को सुधारा जाएगा, यानी कि सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, तमाम चीजों की व्यवस्था की जाएगी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जब हमने पूर्ण जन सीईओ से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका फोन नहीं लगा, लेकिन वहां जो बाबू जो थे उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वहां पे जो है सड़कें की जो है व्यवस्था कराई जाएगी और आगामी समय में बिजली और बिजली तो पहुंच ही नहीं सकती क्योंकि दुर्गम इलाके में है, लेकिन पानी का जो समस्या है, पानी वहां सिर्फ एक ही हैंडपंप है, वहां पे पानी की सुविधा जो है और भी कराए जाने की बात कही है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पे कार नहीं जा सकती वहां पे बोरवेल मशीन कैसे पहुंचेगी। ये कह सकते हैं कि पूरी पहाड़ के ऊपर में ये जो रनिया जो गांव है स्थित है और वहां पे लगभग 700 की आबादी है, तो वहां पे एक बहुत उनके जीवन के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। सड़क और पानी के जो पिछले वर्ष में जो कार्यकाल में जो सरपंच रहे हैं उनके द्वारा कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। निश्चित तौर पर देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पिछले सरपंच से बातचीत थी, मैं आपसे यही सवाल करने भी वाली थी कि ग्राम पंचायत की ओर से क्या कोई जवाबदारी, क्या कोई जिम्मेदारी तय की गई है? जैसे कि बताया कि ये जो बच्चों के स्कूल की दिक्कत है ये कलेक्टर तक पहुंची है, इसी तरह से क्या बाकी समस्याओं के बारे में भी कलेक्टर को पता है और जिनकी लापरवाही है क्या उनको लेकर भी कोई बातचीत सामने आई है कार्रवाई को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो पूर्व जनपद सदस्य हैं उन्हीं का जो प्रयास अभी तक रंग लाया है। जो कलेक्टर साहब वहां तक पहुंचे हैं उनकी जो समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, वहां पीडीएस की जो शासकीय जो दुकान है वहां से नदी पार करके उनको जाना पड़ता है, उनको जान माल की भी नुकसान पिछले समय भी हो चुका है। लेकिन इस समय कलेक्टर साहब से जब ग्रामीणों ने जब बात की है तो कलेक्टर अजीत बसंत ने स्पष्ट किया है कि हम आस-पास में व्यवस्था कराएंगे। पीडीएस जो दुकान है वहां पे आप लोगों को यहाँ पे व्यवस्था कराया जाएगा। लेकिन कुछ ग्रामीणों को जो है राशन का ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ग्रामीणों का जो है ट्रांसफर नहीं हो पाया, जिसके चलते उनको नदी नाले से होके जाना पड़ता है। और जो समस्याएं हैं निश्चित तौर पर अभी बनी हुई है, लेकिन अभी जो पूर्व जो सरपंच जो तत्कालीन जो सरपंच है उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि धीरे धीरे यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर की जाएगी। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि चंद्र कुमार कितने समय इन तमाम समस्याओं को सुधारने में लगता है, क्योंकि आश्वासन तो लगातार दिया जा रहा है लेकिन जब हम धरातल पर पहुंचते हैं तो तस्वीरें कुछ और होती हैं। कब तक रिपोर्ट बनेगी, कब तक तैयारी की जाएगी, इन जवाब जो है वो बने हुए हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कोरबा के रनिया गांव से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 52 बच्चों का भविष्य अंधेरे में है, अधर में लटका हुआ है, क्योंकि एक एनजीओ ने जवाबदारी उठा रखी है शिक्षा देने की। लेकिन अगर एनजीओ किसी भी हालात में पीछे हट जाता है तो बच्चों का भविष्य फिर किसके सहारे? हालांकि ये बताया जा रहा है कि कुछ किलोमीटर दूर एक स्कूल में बच्चों का दाखिला तो कराया गया है, लेकिन वहां तक जाने के लिए जब गांव में सड़क ही नहीं है, आपको खतरे से होकर गुजरना पड़ रहा है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। इसको लेकर आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निपटारा होगा, समाधान मिलेगा, लेकिन कब तक ये अभी भी बड़ा सवाल है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कोरबा जिले के ही पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड की, जहां भीषण गर्मी के बीच 6 दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है।
कोरबा जिले के 15 से 20 गांवों में बीते कई दिनों में उमस भरी गर्मी के बीच बिजली ठप है। मामला पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड का है। आपको बता दें कि बीते दिनों आई तेज आंधी तूफान के चलते कई पेड़ हाई टेंशन बिजली लाइन पर गिर गए थे, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर बिजली विभाग समय रहते पेड़ों की छटाई कर देता तो ये स्थिति नहीं बनती। विभाग की अनदेखी अब आम जनता पर भारी पड़ रही है। हालांकि बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन क्षेत्र में बिजली आपूर्ति अब तक बहाल नहीं हो सकी है। समस्या बेहद गंभीर है और लगातार ग्रामीणों की ओर से बिजली आपूर्ति को लेकर अब मांग की जा रही है। पूरा चोटिया क्षेत्र में बिजली का बहुत ज़्यादा परेशानी है। 4 दिन से पानी के लिए त्राही त्राही हो गया है। एक तो हर जगह समरसीबल मोटर लग गया है पानी के लिए, अब ना लाइट रहेगा और ना पानी मिलेगा। तो मेन जो है परेशानी विद्युत विभाग का है, बिजली विभाग का, क्योंकि जो पेड़ बड़े हुए हैं उनका समय से पहले, मतलब बरसात आने से पहले इनका कटिंग छटिंग हो जाना चाहिए। एक तो कटिंग छटिंग नहीं कर पाए और दूसरी बात मेंटेनेंस सही नहीं है। आज 5वां दिन है, तूफान आया था। उसी दिन से जो पूरा जो डगाल और पेड़ जो टूटा है ना, उसकी वजह से जो है लाइट गोल है। लेकिन इतना परेशानी है कि हर जगह जो है पानी का बहुत समस्या है और फिर लाइट नहीं होने के कारण जो है किसी का बोर तो चल नहीं रहा है, तो सबसे ज़्यादा पानी का समस्या हो गया है अभी। हाँ, हम लोग भी उन लोग का सहयोग कर रहे हैं। 25 आदमी हम लोग भी हैं और लाइनमैन के भी पूरा बिजली विभाग का भी पूरा आदमी है, वो भी जो है वो लोग भी लगे हुए हैं और हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं। तो गंभीर समस्या है। जरा सोचिए कि लाइट ना हो इतनी गर्मी में तो कैसे गुजारा होगा। और फिर जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उपरोड़ा विकासखंड की, यहाँ पर तो 6 दिन से बिजली सप्लाई नहीं है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं विभाग पर। चलिए हमारे साथ इस पर ज्यादा अपडेट के लिए चंद्र कुमार लगातार कोरबा से बने हुए हैं। चंद्र कुमार, सीधा आपके पास आते हुए, बेहद गंभीर ये समस्या है क्योंकि गर्मी अपने चरम पर है, भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बिजली सप्लाई नहीं है। 6 दिन से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम चीजें, देखिए बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है, अंधेरे के समय में गृहिणियों को भी काफी ज्यादा दिक्कतें वहां पर होती हैं। ऐसे में विभाग पर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जी शिकमा, बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से लगातार कोरबा जिला में जो मौसम की जो मार झेल रहे हैं, उमस भरी गर्मी से जो मार झेल रहे हैं काफी अधिक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि हालांकि कोरबी चोटिया जो क्षेत्र है और चोटिया क्षेत्र में जो फीडर बना हुआ है केसीपीडीएसएल का, लगभग इसमें 20 से 25 ग्राम पंचायतें आती हैं और जंगली इलाका होने के चलते इधर आंधी और तूफान की कुछ ज्यादा ही आशंकाएं हैं। लेकिन बिजली विभाग के द्वारा देखा जा रहा है कि समय के रहते जो है पेड़ पौधों को न कटवाना, उसकी छटिंग न कराना, तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की घोर लापरवाही यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ग्रामीणों का भी यही सीधा सीधा आरोप है कि बिजली विभाग की अनदेखी की वजह से जो है 5-6 दिन से उस क्षेत्र जो है पूरा अंधेला में डूबा हुआ है। खंभे टूटी हुई है, तारे टूटी हुई है, जिसके चलते उनको दिन में न चैन है न रात में चैन है। पानी की जो समस्या सबसे गंभीर बनी हुई है। निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब हमने इस विषय में जब जेई और ये इससे हमने बात करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा फोन उठाना मुनासिब नहीं समझे, उनसे कोई बात नहीं हो पाई। लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जा रहा था कि वहां पे कुछ बिजली कर्मी जो है चोटिया क्षेत्र में बिल्कुल लगे हुए थे, कार्य पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा था। लेकिन 5 दिनों से उस क्षेत्र में अंधेला भी बरकरार जो लाइन जो है सुचारू नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं चोटिया जो क्षेत्र है, 20-25 जो ग्राम पंचायतें हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसका पूरा जिम्मेदार सीएसपीडीसीएल विभाग को है, क्योंकि सीएसपीडीसीएल जो है समय पे अपने कार्यों का निर्वहन अगर सही ढंग से कर लेता तो इन ग्राम पंचायतों के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। हालांकि 1-2 ग्राम पंचायतें का नुकसान होते तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन लगभग यहाँ पे देखा जा रहा है कि 20 से 25 ग्राम पंचायतें जो है पूरे अंधेले में डूबे हुए हैं। जी ऋषिका। बिल्कुल चंद्र कुमार, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं 20 से 25 ग्राम पंचायत अंधेरे में डूबे हुए, बेहद गंभीर ये समस्या बनी हुई है। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि पूरी तरह से विभाग की जिम्मेदारी, और ठीक भी है कि क्योंकि ये जो सारी एक्टिविटीज होती है प्री मानसून एक्टिविटीज होती है कि बारिश के आने के पहले पेड़ों की छटाई कर ली जाए, तमाम जो ड्रेनेज सिस्टम है उन तमाम चीजों की जो व्यवस्थाएं हैं वो देख ली जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह की समस्या है तो यहाँ पर लोगों के सामने बड़ा संकट है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? आश्वासन तो दिया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन कब तक ये काम चलेगा? जी शिकमा, बताना चाहूंगा कि इस विषय में जब हमने जेई और ई से हमने बात करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा फोन जो है रिसीव नहीं किया गया। जब हमने ऑफिस का गया वहां कार्यालय पे तो वहां पे भी वो नहीं मिले। लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा रहा है कि ग्रामीण जो है विद्युत विभाग के जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके साथ में बिल्कुल श्रमदान के साथ में वो भी लगे हुए हैं।
हालांकि जो चोटिया क्षेत्र है हाथी प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे में लाइन का प्रभाव नहीं हो पाना, सुचारू ढंग से सही समय पे लाइन नहीं आना, 4-5 दिनों से अंधेरे में डूबे रहना, कई इन ग्रामीणों के जान के साथ में खिलवाड़ भी है, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र आता है हाथी प्रभावित में चोटिया का जो 20 से 25 जो ग्राम पंचायतें हैं, ये सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र है हाथियों के लिए। और रात के अंधेरे में न इंसान देख पाते हैं, न कोई क्या जानवर है वो दिखता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनको दो तरफा मार झेलने रहे हैं। एक तो बिजली विभाग की लापरवाही के चलते। जी इसका बिल्कुल चंद्र कुमार, ठीक कहा आपने। देखिए जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशानियां होती हैं वो तो है ही, लेकिन इस समस्या की वजह से जान का खतरा भी अब लोगों पर पड़ गया है। ये भी बेहद गंभीर। अब देखना ये होगा कि कब तक सुनवाई लोगों की होती है और इस काम को पूरा किया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए बिजली सप्लाई ठप है, मरम्मत के कार्य में बिजली विभाग जुटा हुआ है, लेकिन 6 दिन होने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। लोगों में लगातार डर भी है, आक्रोश भी है। आक्रोश इसीलिए कि इस भीषण गर्मी में बिजली सप्लाई नहीं होना एक बेहद गंभीर समस्या है। लोगों को गर्मी के साथ साथ तमाम चीजों की दिक्कतें हो जाती हैं। दूसरा डर इसीलिए है कि जान का खतरा बना हुआ है, जैसे कि बताया जा रहा है कि जंगली एरिया है, यहाँ पर जंगली जानवर भी होते हैं, हाथियों का डर बना रहता है। ऐसे में कुछ नजर नहीं आता है, तो लोगों की जान पर भी खतरा बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, काम कब तक किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उमरिया जिले की, जहां भोपाल में हुए बस हादसे के बाद उमरिया परिवहन विभाग सख्त हो चुका है। नहीं चलेगी लापरवाही। जी हां, भोपाल के बाणगंगा में हुए बस हादसे के बाद से प्रशासन सख्त है और इसी कड़ी में उमरिया में परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के तहत उमरिया मानपुर मार्ग और 4 स्कूल बसों और 12 लोक परिवहन बसों की जांच की गई। इस दौरान 4 सार्वजनिक बसें बिना परमिट संचालित पाई गई, जिन पर 40,000 रुपए का चालान किया गया और इसके अलावा कुछ वाहनों की फिटनेस नहीं मिलने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियमों का पालन कराने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उमरिया जिले में भी इसी प्रकार की कार्रवाई करते हुए आज 4 यात्री बसें जो कि बिना परमिट थी उनको रोका गया और उन पर चालानी कार्रवाई की गई, जिससे कि 40,000 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। साथ ही साथ एक बस जो कि बिना फिटनेस थी, 2 पिकअप जो बिना फिटनेस पाई गई और एक ऑटो जो वह भी बिना फिटनेस थी, इन सब पर कार्रवाई करते हुए लगभग 53,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है शमन शुल्क। और साथ ही पूरे ज़िले के ऑपरेटर्स को, चाहे वो शालेय शिक्षक के हों चाहे प्राइवेट श्रेणी के हों जो यात्रियों का परिवहन करते हैं, मैं इस माध्यम से अनुरोध करता हूं कि अपने वाहनों के दस्तावेज पूर्ण रखें, साथ ही साथ उनका रेगुलर चेकअप कराते रहें, जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाएं मध्य प्रदेश में ना हो सके। उमरिया जिले में भी और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ उमरिया से संवाददाता दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। दीपक, सीधा आपके पास जाते हुए, देखिए भोपाल में हुए हादसे के बाद से परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई है और लगातार जिनकी भी लापरवाही है, जो भी बस बिना फिटनेस के चल रही हैं या फिर अवैध तरीके से चलाई जा रही है, उन सब पर कार्रवाई हो रही है और यही कार्रवाई उमरिया में देखने को मिल रही है। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अब जगह जगह और अपने जिले में जहां से आवागमन वाहनों का जाता है, चाहे छोटी गाड़ियां वहां हो चाहे बड़ी गाड़ियां हो, हो सभी के रूटीन चेकिंग किया जा रहा है। और जिसमें कई सारे वाहनों की अनियमितताएं देखी गई, किसी पास परमिट नहीं है, किसी के पास में मोटर वाहन की गाड़ियां नहीं, कागज नहीं है, कई सारे अनियमितताएं उन्हें जुर्माना भी किया जा रहा है और उन हिदायत भी दी जा रही है कि ऐसा आप ये गलती ऐसा ना करें, सारे कागजों को लेकर के वाहनों के साथ में आप चलें। जी बिल्कुल दीपक,
देखिए, कोई तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं मिल पा रही है। हालांकि जिस तरह से आपने बताया कि बिना परमिट संचालन की जो भी बसें पाई जा रही हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आपने कहा कि प्रशासन, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं उमरिया से कि लगातार प्रशासन जो है वो इस तरह की बसों की चेकिंग कर रहा है और जो भी गड़बड़ी पाई जाती है कार्रवाई की जाती है लापरवाही बरतने वालों पर। अब देखिए, सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो जाते हैं कि बसों पर तो कार्रवाई की गई है, लेकिन जिन अधिकारियों की वजह से, जिन्होंने इन बसों को परमिट दिया या फिर जिनकी फिटनेस ठीक नहीं थी उसके बाद भी वो बसें चल रही हैं, ऐसे अधिकारियों पर भी क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर मौजूद है, बसों में चढ़ रहा है और लगातार चेकिंग वहां पर की जा रही है। चलिए, दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दीपक, जवाब दीजिए ना। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बसें बिना परमिट के चल रही हैं, अवैध तरीके से संचालित की जा रही हैं, उन पर तो कार्रवाई की जा रही है। और चलिए, दीपक से थोड़ी देर में जवाब लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए उमरिया से, जहां पर फिटनेस नहीं मिलने पर जुर्माना भी लगाया गया है। प्रशासन सख्त है, विभाग लगातार ऐसे लोगों पर, ऐसी बसों पर कार्रवाई कर रहा है जिनकी तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। जो भी बसें बिना परमिट के संचालित की जा रही थी उन सभी पर कार्रवाई की गई है, बैन लगा दिया गया है। भोपाल में जो हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को भी हुआ था और इसी वजह से लगातार परिवहन विभाग जो है वो एक्शन में नज़र आ रहा है। हर एक बस की ट्रैकिंग की जा रही है। बिना परमिट के जितनी भी बसें संचालित की जा रही थी उन तमाम बसों पर कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग की ओर से इस कार्रवाई में 53,000 से ज़्यादा का जुर्माना वसूला गया है। बिना परमिट संचालन के 4 बसें पाई गई हैं जिनके पास परमिट नहीं था, जिनकी फिटनेस ठीक नहीं थी। इन सभी बसों से जुर्माना वसूला गया है। तो परिवहन विभाग की ओर से उमरिया में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 53,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। लगातार प्रशासन की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लापरवाही पाई जाएगी, बिना परमिट के कोई भी बसें अगर संचालित की जा रही हैं, विभाग की कोई लापरवाही है तो ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां आप देख रहे होंगे कि इस तरह से विभाग के जो अधिकारी हैं वो हर एक बस की चेकिंग कर रहे हैं। और ये बताया भी जा रहा है कि 4 बसें ऐसी थी जो बिना परमिट के संचालित की जा रही थी, जिनसे करीब 53,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। विभाग की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है और लगातार अब हर एक बस की चेकिंग की जा रही है, उनकी फिटनेस का ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। परिवहन विभाग का ये बड़ा एक्शन था, बड़ी कार्रवाई विभाग की ओर से की गई है। तो कोरबा और उमरिया दोनों ही जगह देखिए समस्याएं जो थी। कोरबा जहां पर मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित थे और लगातार उनकी ओर से अब ये मांग की जा रही कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान की जाए। कोरबा में एक जगह जहां पर बच्चे जिनका भविष्य अंधेर में है, लगातार वहां पर स्कूल नहीं है, एक संस्था की ओर से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर संस्था पीछे हट जाती तो बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। दूसरी जगह बिजली सप्लाई 6 दिनों से ठप है, जिसको लेकर भी लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। उमरिया जहां पर विभाग की पहल है या ये कहें कि अब एक्शन मोड में परिवहन विभाग पूरी तरीके से आ चुका है और उनकी तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी लापरवाही बसों में पाई जाती है, विभाग के अधिकारियों की ओर से की जाती है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।